अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन अम्मा बाद। रजब का एक मुबारक महीना और मुहर्रम महीना है, अज़मत वाला महीना है, जिसमें इंसान को यानी ज़्यादा उसकी ताज़ीम करनी चाहिए और हुर्मत वाला महीना है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम अपनी तरफ से चीज़ें इसमें ईजाद करें। इसी तरह एक हमारे मुआशरे में एक बहुत ही मशहूर चीज़ है, वो है रजब के कोंडे। इसके बारे में लोग सवाल करते हैं और लोग पूछते हैं और इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन हकीकत ये है, ये सिर्फ़ एक कहानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई साबित है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह के ऊपर ये मंसूब किया जाता है, हालांकि वो इससे बरी हैं, इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और कहीं भी सही सनद से ये वाक़या साबित ही नहीं है। हाँ, और ज़ईफ़ सनद से भी आप साबित करके दिखा दें, वो भी नहीं है। और इसी तरह इसके ऊपर बड़े बड़े उलमा और यानी मुहद्दिसीन ने फतवा लगाया है कि ये जो कोंडे वगैरह लगा के नऊज़ु बिल्लाह गैरुल्लाह से मांगना, ये भी जायज़ नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद्दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। यानी वइज़ा सअलक इबादी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो क्या कहें कि मैं कहाँ हूँ, तो उनको कहें फ़इन्नी क़रीबुन, तो फरमा दे कि बेशक मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दाअवतद्दाई इज़ा दआनी, दुआ करने वाले की दुआ को मैं कबूल करता हूँ जब वो मुझसे पुकारता है। फलयस्तजीबू ली, तो आए। तो वो अल्लाह ताला कह रहा है कि तो जो आओ, मुझे पुकारता है, लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर वो लब्बैक कहें। वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, और ये मेरे ऊपर ईमान रखें। हो सकता है और होगा बिइज़्निल्लाह कि अल्लाह ताला उनको राह हिदायत, राह रुश्द व हिदायत पर ले जाएगा। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि आप कह दीजिए, अल्लाह ताला कहते हैं वक़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने कहा, उदऊनी, मुझसे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। डायरेक्ट अल्लाह से पुकारें, बीच में किसी और को क्यों डालते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते ला इलाहा इल्ला हुवा व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस मोमिनों को ये चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह को हम वलियुम मिन औलिया इल्लाह मानते हैं, हम उनको अपना सर का ताज, आंखों का नूर, दिल का सुरूर और ठंडक मानते हैं। वो अल्लाह के बंदों में से हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम इमाम जाफ़र सादिक़ की पूजा करें, उनकी इबादत करें, उनसे मांगे अल्लाह के सिवा। ये बिल्कुल शरअन नाजायज़ और हराम, बल्कि शिर्क की तरफ ले जाता है, बल्कि इससे इमाम जाफ़र सादिक़ खुद ने मना किया हुआ है। आप किताबों को छान लीजिए, सर्च कीजिए, तहक़ीक़ कीजिए, अंधाधुन मत चलिए अपने पेशवाओं के पीछे। बारकल्लाहु फीकुम। और इसी तरह ये भी याद रखें कि ये जो आजमाइशें हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से है। उस तकलीफ़ों के वक़्त भी हमने औलियाउल्लाह, आइम्मा इज़ाम को नहीं पुकारना, बल्कि सिर्फ अल्लाह वहदहू जल्ल जलालुहू से पुकारना है। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, कौन है जो मजबूर बेकरार की दुआ सुनता है, और कौन है वो जो उसकी तकलीफ को रफा दफा करता है। ला शक वो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है। इसीलिए अल्लाह ताला एक और जगह में फरमाते हैं वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं। क्या बात है वल्लाही। तो ये बात साफ हो गई कि हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, सिर्फ अल्लाह ताला का खासा है, और कोई उसके साथ ना वली, ना शरीक है, ना उसके साथ कोई और ज़ात
इबादत के लायक है, मेरा अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है और वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई नहीं। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।